क्या हुआ जब एक रानी को अपने अस्तबल में बंधे एक घोड़े से प्यार हो गया। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनकी शादी को बहुत साल गुजर जाने के बावजूद उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण राजा को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। राजा ने अनेक हकीमों और वैद्यों से इस बारे में सलाह ली और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। फिर भी राजा को संतान प्राप्त नहीं हुई। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार रानी अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी रानी के कक्ष में सफाई करने वाली नौकरानियां यह समझकर कि रानी सो रही है, आपस में बात करने लगी। एक बोली, हमारे राजा और रानी एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, फिर भी कितनी दुख की बात है कि उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। दूसरी नौकरानी ने उत्तर देते हुए कहा, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन रानी को जंगल में रहने वाले साधु के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। यह बात करते हुए दोनों नौकरानियां रानी के कक्ष से बाहर चली गईं। सोने का दिखावा कर रही रानी ने यह सारी बात सुन ली और उसने चोरी छिपे जंगल जाने का फैसला लिया। सोने का दिखावा कर रानी ने सारी बात चुपचाप सुन ली। उसने चोरी छिपे जंगल जाने का फैसला किया। अगली सुबह सबकी नजरों से बचते हुए वह अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। रानी धीरे धीरे चलते हुए उस कुटिया के पास पहुंची। तभी उसने देखा कि कुटिया के बाहर एक तपस्वी संत ध्यान मग्न बैठा हुआ है। रानी ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई, लेकिन वह तपस्वी रानी के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो चुका था। वह अब किसी भी प्रकार रानी को अपना बनाना चाहता था। उसने रानी की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। ये सुनकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने क्रोध में कहा, तू तपस्वी हो ही नहीं सकता, तू तो एक पाखंडी साधु है जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है। रानी के मुख से पाखंडी शब्द सुनकर तपस्वी आगबूला हो गया। उसने कहा, तुम मेरी शक्तियों से अब तक अनजान हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, लेकिन वह राजा से नहीं बल्कि एक घोड़े से उत्पन्न होगा। और रानी के मुंह से पाखंडी शब्द सुनकर तपस्वी को क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम मेरी शक्तियों से अभी परिचित नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन वह राजा से नहीं बल्कि एक घोड़े से होगा। रानी ने तपस्वी की बात पर ध्यान नहीं दिया और राजमहल की ओर निकल पड़ी। जब वह राजमहल पहुंची तो राजा ने उसे देख लिया और पूछा, रानी तुम कहाँ गई थी? आज मैंने तुम्हें सारी जगह ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिली। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, आज मैंने अपनी 9वीं सालगिरह की खुशी में दावत रखी है। आज हम सभी साथ बैठकर खाना खाएंगे। रानी खुशी से तैयार होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद दावत शुरू हुई। राजा और रानी ने खुशी खुशी उनके लिए लाया गया केक काटा। फिर सभी राज्यों के राजाओं ने अपनी ओर से लाए गए उपहार राजा और रानी को देना शुरू किए, जिनमें बहुत सारे धन, जवाहरात और अनमोल हीरे शामिल थे। इसी बीच एक राजा ने एक बहुत ही अच्छी नस्ल का काला बेहतरीन घोड़ा उपहार स्वरूप दिया। दावत शुरू हुई। सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया। तभी रानी वहां से उठकर चली गई। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर